नमस्कार विद्यार्थियों, हम भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल में विद्यालय में क्लासें नहीं लग पाई, काफ़ी समय आप लोगों का व्यतीत हो चुका है। इस अनुपस्थित समय में सरकार ने हमारे सिलेबस में कुछ कटौती की है। 40% कटौती के साथ वेबसाइट पे आपका सिलेबस डाला गया है। कौन कौन से लेसन या लेसनों के अंदर से कौन से पॉइंट हटाए गए हैं वो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाला है, आप तक सूचनाएं पहुंच जाएंगी। उसको देखते हुए इस कम समय में अपने को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए जैसे ही अपनी सुचारू रूप से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उस दौरान हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान हम खोजेंगे। उससे पहले जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास हुई हैं, उन क्लासों में जो हमने पढ़ाया है उन बिंदु में से कोई भी चैप्टर, बिंदु या लेसन हटा नहीं है। इसलिए उन्हें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आगे हम उन्हीं लेसनों को पढ़ाएंगे जो हमारे बोर्ड सिलेबस के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसलिए हम लेसन नंबर जो 5 था वो हट चुका है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आज लेसन नंबर 6 मानव अधिवास, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मानव अधिवास, जिसको हम अंग्रेजी में सेटलमेंट कहते हैं, अधिवासों को सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। हमारे घर, हमारे मकान, हमारे आवास, ये अधिवास कहलाते हैं। अधिवास चाहे किसी भी प्रकार के छोटे बड़े, कच्चे पक्के, संकुलित, बिखरे हुए, ग्रामीण, महानगरीय, ये प्रारूप हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो हमें हमारे इसमें से भी लेसन नंबर 6 अधिवास में से भी अंतिम बिंदु है एक धारावी, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का एक केस स्टडी है, वो हट चुका है, इसलिए आप उसको ना देखें। लेसन नंबर 6 जो है हमारा मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, से तात्पर्य है अधिवास किसको कहते हैं। इसको हमने एक परिभाषा के रूप में पिरोया है और वो परिभाषा है मानव अधिवासों की कि किसी भी प्रकार एवं आकार, दोनों में भिन्नता है, प्रकार और आकार में। ठीक है, प्रकार से मतलब है यहाँ गांव में हो सकता है, शहर में हो सकता है, कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत सारे समूह में हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं। इस प्रकार से आकार, एक मकान होता है, एक भवन होता है और बहुत सारे भवन और मकान जुड़ करके एक गांव, एक समूह का निर्माण करते हैं। उसका आकार किस प्रकार का है, वो गांव, वो अधिवासों का प्रारूप किस रूप में बसा हुआ है, लंबाई में बसा हुआ है, गोलाकार में बसा हुआ है, आयताकार में बसा हुआ है, किस आकार का है, किस प्रारूप का है, उसे कहेंगे हम आकार से। तो यहाँ किसी भी प्रकार एवं आकार के आवासों का समूह, घरों का समूह, मकानों का समूह जो स्थायी रूप से बसा हो, स्थायी रूप से बसे हुए हों और जिनमें मानव निवास करते हों, उसे हम अधिवास कहते हैं।
उसे हम एक गांव कह सकते हैं, उसे हम एक नगर कस्बा कह सकते हैं, उसे हम एक ढाणी कह सकते हैं। कई रूप, कई नाम हैं इन आदिवासियों के जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो परिभाषा हो गई किसी भी प्रकार एवं आकार के आवासों का समूह जो स्थायी रूप से बसा हो और जिनमें मानव निवास करता हो, उसे अधिवास कहते हैं। ये अधिवास की एक स्पष्ट परिभाषा है। सीधी सी साधारण रूप में इसको हमने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब है कि इन आवासों की उत्पत्ति कब से हुई, मानव ने अपने आवास कब से बनाना शुरू किया। तो हम यहां बात करेंगे आवासों या मानव अधिवासों की उत्पत्ति। कि मानव अधिवास कब से बनना शुरू हुए, कब से इनका उल्लेख मिलता है। देखिए, मानव आदिकाल से ही, या हम बात करते हैं मानव के आदि मानव की स्थिति का उल्लेख मिलता है। प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कि मानव आदिम अवस्था में जब जीवन यापन करता था तो उसके पास कोई आवास नहीं होते थे। वो भोजन पाने की तलाश में संसार के विभिन्न स्थानों की ओर पलायन करता रहता था, अपने स्थान बदलता रहता था, इसलिए उसके पास में आवास नहीं होते थे। समय बीतता गया, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। मानव ने विभिन्न औजारों का, विभिन्न तरीकों का आविष्कार किया और उसके बाद में उसको धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं एक स्थान पर ही पूरी होने लगी। उसके उपरांत जब एक जगह पर उसे आवश्यकताएं पूरी होने लगी तो एक स्थान पर रहना उसने प्रारंभ किया। धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण, जलवायु में होने वाले परिवर्तन एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए उसे उस एक ही स्थान के ऊपर अपने को बचाने के लिए, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जंगली जानवर, इनसे बचने के लिए धीरे धीरे वो एक पेड़ पौधों के ऊपर रहने लगा, गुफाओं में रहने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने जब पशुपालन और कृषि का आविष्कार कर लिया या महत्व समझ लिया, उसके उपरांत उसे एक स्थान पर अपने, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, किसी भी आकार के हों, किसी भी निर्माण सामग्री से बने हुए हों, तो उसे अधिवास या घर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। वहाँ से उसने चाहे कच्चे पक्के कैसे भी अधिवास बनाए होंगे, तो मानव ने अपने अधिवास बनाना प्रारंभ किया। तो अगर हम बात करते हैं कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका लेख मिलता है कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति कृषि सभ्यता के विकास के उपरांत अधिवासों की उत्पत्ति मानी जाती है। कि जब से कृषि सभ्यता और पशुपालन इनका मानव जीवन में योगदान बना, उसके साथ मानव ने अधिवास बनाना प्रारंभ किया।
उल्लेख मिलता है कि कृषि का जब से मानव ने पशुपालन पालने का काम मानव ने प्रारंभ किया अपने जीवन में अपने लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, उसके बाद उसे, क्योंकि कृषि एक स्थान विशेष कर रह करके की जाने वाली क्रिया है, जब व्यक्ति एक स्थान पर रहने लगा तो उसे आवास बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और उसी स्थान पर उसने जो भी उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं सामग्री से उसने उस समय के अनुसार अपने आवासों का निर्माण किया होगा। ये जानकारी हमें मिलती है कि कृषि विकास के साथ मानव ने अपने अधिवास बनाना प्रारंभ किए होंगे। इसके बाद में हम मानव अधिवासों के प्रकार की जानकारी लेते हैं। मानव अधिवासों के जो प्रकार हैं उनमें प्रकार के कई तरीके हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है निर्माण के आधार पर, तीसरा जनसंख्या प्रारूप के आधार पर, चौथा है स्थान के आधार पर, और पांचवा प्रकार है आकार या आकृति या प्रारूप के आधार पर। हम यहाँ पर मानव अधिवासों का जो अध्ययन करेंगे वो निम्न प्रकार के आधार पर करेंगे। हर प्रकार पे अलग से प्रश्न बन सकता है। उत्पत्ति के आधार पर कि जब मानव ने अपने अधिवासों की उत्पत्ति की होगी, सबसे पहले बनाना प्रारंभ किया था, तो किस प्रकार के अधिवास बने होंगे। उसके बाद में निर्माण के आधार पर कि अधिवासों में काम ली जाने वाली या निर्माण में काम ली जाने वाली निर्माण सामग्री के आधार पर अधिवास के प्रकार। जनसंख्या प्रारूप के आधार पर अधिवासों के प्रकार कि कितनी जनसंख्या के आवासों के समूह को किस नाम से जानते हैं। स्थान के आधार पर, ग्रामीण और शहरी के आधार पर हम अधिवासों का अध्ययन करेंगे। और आकार, आकृति या प्रारूप यानी डिजाइन के आधार पर हम अधिवासों का अध्ययन करेंगे। तो ये निम्न 5 तरीके से हम मानव अधिवासों का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ में हम मानव अधिवासों के प्रकारों के बाद में वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के उदाहरण सहित और निराकरण या उपाय सहित भी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर
कि मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति हुई थी, उस समय अधिवास बने थे तो वो दो रूपों में बने थे, दो प्रकार थे। पहला था स्थायी और अस्थायी, या अस्थायी और स्थायी ले सकते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट। स्थायी एक बार बनने के बाद में वहाँ मानव सालों साल तक या पीढ़ियों तक उस स्थान पर, उस आवास में रहता रह रहा हो, उसको हम स्थायी आवास कहते हैं। और ऐसे आवास जो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार या समय के अनुसार अपने स्थान बदल लेते हैं, उन्हें अस्थायी आवास कहते हैं। बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र का अध्ययन हमने किया और वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस प्रकार से अपने आवास बनाते हैं कि जब तक उस स्थान विशेष पर वो रहते हैं, रोजगार पाते हैं, आजीविका प्राप्त करते रहते हैं, तब तक वो अस्थायी आवास, तंबूनुमा आवास बना लेते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ से वो अपना आवास भी समेट लेते हैं और किसी अन्यत्र स्थान पर जा कर के वो अपना आवास निर्मित कर लेते हैं। इस प्रकार के अधिवासों को या आवासों को अस्थायी आवास कहते हैं। जिस तरीके से आज हम लोग अपने जो घर बना लेते हैं, जहाँ हम अपने पूर्वज भी रह रहे थे, हम भी रह रहे हैं और आने वाली पुश्तें भी उस स्थान पर रहेंगी, इन आवासों को हम स्थायी आवास कहते हैं। जबकि बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र, बहुत सारे कामगार या मजदूर वर्ग के लोग अपने तंबू-नुमा आवास बना लेते हैं, कच्ची झोंपड़ी नुमा आवास बना लेते हैं, टेंट नुमा आवास बना लेते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से पलायन करते हैं, उसके उपरांत वहाँ से उस आवास को हटा लेते हैं। जैसे कि राजस्थान विशेष में बंजारा, गडरिया, भेड़ बकरी पालक जाति जो कि किसी स्थान विशेष पर अपने पशुओं को लेकर के आते हैं, वहाँ पशुओं के लिए चारा पानी जब तक मिलता रहता है वहीं पर अपना आवास बना लेते हैं। और जैसे ही वहाँ से वो दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, वहाँ से अपना आवास हटा लेते हैं और दूसरे स्थान पर जा कर के फिर से निर्मित कर लेते हैं। ऐसा स्थान बदलते रहते हैं। ऐसे आवासों को अस्थायी आवास कहते हैं। दूसरे रूप में इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। उन कार्यक्रमों के दौरान एक अस्थायी आवास, जिसको हम टेंट कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद में उस टेंट को हम वहाँ से हटा देते हैं। तब तक हम अपनी विभिन्न क्रियाओं को उसी टेंट में करते हैं। तो वो एक प्रकार से अस्थायी आवास का रूप होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं निर्माण के आधार पर या निर्माण सामग्री के आधार पर। इसके भी दो प्रकार हैं। कच्चे आवास और पक्के आवास। कच्चे और पक्के से हम लोग विद्यार्थियों वाकिफ हैं। ऐसे घर जिनके अंतर्गत कच्ची सामग्री काम ली जाती है निर्माण में। घास है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं। इनके अलावा मिट्टी या गारा आदि से निर्मित जो कच्चे घर होते हैं, झोंपड़ी नुमा जो घर होते हैं, जिनमें निर्माण में कच्ची सामग्री काम ली जाती है, जो कि प्रकृति से सीधे प्राप्त की जाती है, उससे निर्मित घरों को या आवासों को कच्चे आवास कहते हैं। आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जगह आपने कच्चे घर, झोंपड़ियों के रूप में घर देखे हैं। वो सब कच्चे आवासों के रूप हैं। पक्के आवास
जो आज हम बना रखे हैं, जिनमें पक्का भवन होता है, पत्थर से, सीमेंट से, लोहे से, रोड़ी बजरी से, इन सामग्रियों को काम में लेकर के जो आज हम एक घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो हमारे पक्के आवास का रूप है। तो ये सामग्री के आधार पर भी दो प्रकार हुए। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या प्रारूप के आधार पर, जिसमें हम इसके भी दो रूप देखते हैं। नगर महानगरीय आवास, छोटी जनसंख्या वाले नगर, कस्बे, लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को, और 1 लाख से अधिक उसको हम 5 लाख 10 लाख के रूप में आगे जितनी भी होती है उस रूप में पढ़ते चले जाते हैं। स्थान के आधार पर इसके दो रूप, ग्रामीण और नगरीय या शहरी, इसके भी दो रूप देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग संकुलित, एकल, अर्ध संकुलित आदि रूपों में पढ़ते हैं। आकार के आधार पर हम लगभग 10 प्रकार देखेंगे इसके, जो कि ज्यामितीय आकृतियों की जैसी उनके आकार होते हैं। कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा या आवासों का समूह अगर किसी सड़क, किसी नहर, किसी रेल पटरी, किसी नदी के दोनों ओर एक लंबाई के रूप में बसा हुआ होता है, ऐसे आवासों को रेखीय आवास कहते हैं। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंखानुमा, चौकपट्टी, अरिये, मधुछत्ता। जैसे आकार या आकृति या प्रारूप के आवासों का भिन्न भिन्न जगह पर हम समूह देखते हैं, तो ये मानव अधिवासों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जिसका हम इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ में ही ये जो प्रारूप के आधार पर जो अधिवास निर्मित किए जाते हैं, अधिकांशतः हमारे बोर्ड पेपर के अंतर्गत इस प्रारूप या आकार को लेकर के ज़्यादातर प्रश्न बनते रहे हैं। यहाँ ये जो भी प्रारूप हैं, इनकी आकृति या चित्र सहित हमारे बुक के अंतर्गत इन सब के चित्र सहित वर्णन है। इसलिए हमें बोर्ड परीक्षा के अंदर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनकी विशेषताएं और विशेषताओं के साथ चित्र सहित वर्णन करवाता है। इसलिए मुख्य रूप में हमें जो अधिवासों के आकार, आकृति या डिजाइन के आधार पर ये जो 8-9 रूप हैं, इनका चित्र सहित वर्णन विशेषतः ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर उदाहरण सहित
कि विश्व के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत ऐसा कौन सा गांव या कौन सा शहर है जो इस प्रकार की आकृति में, इस प्रकार के प्रारूप में या डिजाइन में वर्तमान समय में बसा हुआ है। उसका हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, उसकी विशेषताएं कि इस प्रकार की आकृति के गांव की विशेषता क्या होती है, उसमें सड़कें किस प्रकार की होती हैं, चौराहे किस प्रकार के होते हैं, आवागमन के रास्तों का प्रवेश और निष्कासन किस प्रकार का होता है। ऐसे विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम इन अधिवासों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये तो जो प्रकार थे, इनके बाद में हम इन एक एक प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको आगे लेते हैं हम लोग अगली क्लास के रूप में।